गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा और कई बार मैं जो है दोस्तों आपको बता भी चुका हूँ। जब मैंने दोस्तों आपकी ELP CVT 2 की जो थ्योरी वाली क्लासें कराई थी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तब भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि दोस्तों देखिए कुछ ही दिनों में बोला तो था दोस्तों 30 दिसंबर से, लेकिन दोस्तों समय ज़्यादा नहीं है स्टूडेंटों के पास जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्द ही मैंने दोस्तों ये क्लासें स्टार्ट करने की सोचा था। तो देखिए दोस्तों, आज है दोस्तों आपकी 27 तारीख, और 27 तारीख से अगर आप देखो तो दोस्तों मात्र और मात्र आपके एग्ज़ाम में दोस्तों SSC GD का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, वो दोस्तों लगभग आपको बता दूँ तो 35 से 38 दिन या 40 दिन आपके पास लास्ट बचे हैं। तो इसमें मेरा दोस्तों एक जो है दोस्तों सीरीज चलाने की जो है दोस्तों मैंने सोचा था कि क्यों ना दोस्तों SSC GD वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि उनको एक अच्छा सीरीज मिले। और सीरीज भी किस प्रकार का मिले दोस्तों, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं पेपर हुए हैं दोस्तों 2023 और 24 में, तो उन्हीं पेपरों को आपके लिए कराया जाए प्रैक्टिस के रूप में, ताकि दोस्तों आपका जो कंटेंट है वो भी कंप्लीट होगा। आपको पता भी चलेगा कि किस प्रकार से जो है दोस्तों लेवल रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी अगर आपको प्रैक्टिस के रूप में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाए। और दोस्तों ये सीरीज जो है आपकी GK एंड GS से रिलेटेड है, यानी जितने भी आपके GK एंड GS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं, और रेगुलर दोस्तों आपको ये वीडियो मिलती रहेगी जब तक कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि SSC GD के अलावा अगर आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप D की तैयारी करना चाहते हो, या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ELP CVT 2 की तैयारी करना चाहता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने ELP CVT 2 की जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग थी वो मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। अब जो है दोस्तों देखिए थ्योरी मैं कभी नहीं करा सकता दोस्तों, ना ही मुझे आता है, तो क्यों मैं आपको झूठा सिलेबस कराऊं दोस्तों, किसी और का कंटेंट उठाया और आपके लिए डाल दिया। नहीं दोस्तों, जो चीज़ मुझे आती है वो मैंने आपके लिए कराई है। अब दोस्तों यहाँ से आगे रेगुलर आपको दोस्तों देखिए ELP CVT 2 वालों के पास भी दोस्तों ज़्यादा समय नहीं है, और उनका भी दोस्तों फरवरी के लास्ट वीक तक जहाँ तक है दोस्तों एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ। रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगे, जितने भी आपके दोस्तों, चाहे आप जो है दोस्तों PCM वाले हों, चाहे आप ट्रेड वाले हों, सभी की जो है दोस्तों शिफ्ट में आपके लिए कराने वाला हूँ। जितने भी आप प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं वो सारे। तो इस प्रकार दोस्तों मेरा कुल मिलाकर कहना यह है दोस्तों, जितने भी आप स्टूडेंट हैं, चाहे SSC GD की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप D की, चाहे ELP की, चाहे ELP टेक्नीशियन की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज हम सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास है दोस्तों SSC GD वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें GK एंड GS का आपका जो है दोस्तों कराया जाएगा पेपर, और जितने प्रीवियस ईयर जो हैं वो आपके लिए कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों प्रैक्टिस के रूप में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो पेपर है आपका दोस्तों 1 फरवरी 2023 का पेपर है, और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। तो देखिए दोस्तों इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था 1873 में, और आपको पता है दोस्तों कि आपका जो है 20 नंबर का GK होता है, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का जो है दोस्तों रीजनिंग, 20 नंबर का इंग्लिश हिंदी 20 नंबर का होता है। तो GK एंड GS जो है दोस्तों मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसके लिए किसे कहा जा रहा है, यानी सीधा यहाँ पर पूछा है कि 1873 में जो सत्यशोधक समाज था उसकी स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये की थी आपके ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि देवप्रयाग में भागीरथी किस से मिलती है, यानी
कौन सी नदी से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों अलकनंदा से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? यानी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, जो कि दोस्तों एक प्रकार से मैं आपको बता दूं राजनीति से रिलेटेड है। तो ये लिखी गई थी दोस्तों कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्रफल जो है दोस्तों होता है, जो 22 गज यानी दोस्तों 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी दोस्तों 3.04 मीटर चौड़ा होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका क्रिकेट का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह है, किस हिंदू माह में मनाया जाता है? यानी किस माह में जो ये गणगौर मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है चैत्र के महीने में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीता था दोस्तों चीन ने सबसे ज़्यादा जो है स्वर्ण पदक जीते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर ये रहा आपका 9वां। यहाँ आपसे पूछा गया है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों आपका जीएसटी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका और यहाँ आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो देखिए दोस्तों व्यक्तिगत जो प्रायोज्य आय जो है यह वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और दोस्तों आयकर के लेखांकन के बाद जो है खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं और 3 अतिरिक्त मजदूर किसी तरह से बेरोजगार से पीड़ित हैं, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? वह किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो ये जो है दोस्तों यह है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। आपके हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर करना होगा, आपको वीडियो को लाइक करना होगा दोस्तों, ताकि दोस्तों जितने भी स्टूडेंट SSGD की तैयारी कर रहे हो उन्हें भी दोस्तों इन क्वेश्चनों का जो है दोस्तों लाभ मिल सके, वो भी इस सीरीज से जुड़ सके और अपनी तैयारी बेहतर कर सके दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो ये हैं दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है CaCO3। ये फॉर्मूला जो है दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है दोस्तों CaHCO3, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और कैल्शियम ऑक्साइड का है दोस्तों आपका फॉर्मूला CaO। और कैल्शियम फॉस्फेट का है दोस्तों CaPO4 का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि CV चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों उनका योगदान रहा था दोस्तों भरतनाट्यम में। और आपको याद रखना है दोस्तों, आगे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम में पद्म भूषण पाने वाले,
आपसे सीधा पूछा जा सकता है सी वी चंद्रशेखर का संबंध किस नाट्य से है, नाट्य शास्त्र से है? तो यह है आपका दोस्तों भरतनाट्यम से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा गया है क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? तो ये कर देते हैं दोस्तों नीला। तो दोस्तों आपको याद रखना है अम्ल जो होते हैं दोस्तों ये नीले लिटमस को लाल करते हैं, और क्षार जो हैं दोस्तों, क्या दोस्तों, क्षार जो हैं ये दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि अगर पीएच की वैल्यू दोस्तों 7 हो तो वह उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा हो तो दोस्तों क्षारीय, यानी 7 से ज़्यादा हो तो दोस्तों क्षारीय, और 7 से कम हो तो अम्लीय। 7 पर दोस्तों उदासीन होता है, कोई भी जो है विलयन होता है वो उदासीन होता है 7 पर। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? यानी जितने औद्योगिक हैं दोस्तों, उद्योग जितने बढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों दिन रोज जो है उद्योग बढ़ रहे हैं, जितना विकास हो रहा है उतने ज़्यादा उद्योग बढ़ रहे हैं, रोजगार मिल रहा है स्टूडेंटों को। लेकिन दोस्तों स्टूडेंटों को नहीं दोस्तों जो हैं बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिल रहा है। जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उतना उनको रोजगार मिल रहा है, विकास भी हो रहा है दोस्तों। तो विकास के आड़ में हो क्या रहा है दोस्तों, प्रदूषण भी फैल रहा है। जितने भी औद्योगिक और कारखाने हैं उनसे ज़्यादा दोस्तों जहरीली गैसें निकलती हैं, जहरीले पदार्थ निकलते हैं, तो उनसे वायु प्रदूषण और वातावरण जो है प्रदूषित होता है। तो ये है दोस्तों इसकी जो हानि है दोस्तों वो है प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो ये है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की संपर्क की एकमात्र कड़ी है? तो ये है दोस्तों आपके मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये किया था दोस्तों मनोज पांडे ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो ये हैं दोस्तों अनुराग ठाकुर, और अब भी यही हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि अमरवेल बल्ली अलरमेल है, अमरवेल नहीं है, अलरबेल अलरमेल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं दोस्तों भरतनाट्यम के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आपके टोटल प्रश्न थे, और आपका जो ये पेपर था दोस्तों ये था दोस्तों आपका 1 फरवरी 2023 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सीरीज चल रही है और स्टार्ट हो चुकी है, आपको रेगुलर दोस्तों ये 12 बजे मिलती रहेगी, डेली सुबह 12 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें। जो सीरीज ये चल रही है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।